हर किसी को पता चल रहा है कि जो भारत से पाकिस्तान हारा था उसमें मसला टॉस का भी था और सिलेक्शन का भी था। तो जहां पर सवाल पूछे जा रहे हैं सलमान अली आगा से, वहां पर माइक हैसन से सवाल क्यों नहीं हो सकता? मतलब कि वो किस बात के पैसे ले रहा है, किस बात की कोचिंग कर रहा है कि सलमान अली आगा का माना ये पहला वर्ल्ड कप है, उसे इतना आइडिया नहीं होगा कि भारत के खिलाफ कैसे जाना है या अपनी टीम को सिलेक्ट कैसे करना है या टॉस जीतकर जो पहले बैटिंग का फैसला करना है या बॉलिंग का, उसे इतना आइडिया नहीं होगा जितना एक्सपीरियंस माइक हैसन के पास है। उसे पता है कि यहां पर कैसे करना है और उसी ने यह फैसला किया हुआ था कि जैसे बाद में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आता है और कहता है कि भाई ये हमारा ही फैसला था कि एक स्लो पिच के ऊपर हम बाद में बैटिंग को चुन रहे हैं। मतलब आप माइक हैसन से कोई सवाल नहीं कर रहे, इसके ऊपर पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों ने भी सवाल उठाए हैं कि तो आप ये कहते होते थे कि चेयरमैन ही गलत है, चेयरमैन को उठा दो, कप्तान को हटा दो, फलाने को हटा दो। अब सिर्फ आप टीम के बारे में ही बात करते हो, आपको माइक हैसन के अंदर कोई कमी नजर नहीं आती है। कभी जो टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला था वो माइक हैसन का था, तीसरे नंबर पर या चौथे नंबर पर पाकिस्तान को और बैटिंग के लिए बूस्ट चाहिए था, वहां पर फखर जमान को इन किसने करना था? माइक हैसन ने करना था, फिर या सलमान अली आगा ने करना था, क्योंकि कप्तान की और कोच की दोनों मिलकर ही प्लेइंग 11 बननी थी। और अगर सारा नजला आप सलमान अली आगा पर उंडेल रहे हो तो भाई माइक हैसन किस खेत की मूली है? मतलब वो जो उसे करोड़ों रुपया दिया जा रहा है वो किस चीज का दिया जा रहा है कि वो कौन सी कोचिंग कर रहा है? क्या बांग्लादेश के खिलाफ जीतने की कोचिंग कर रहा है या फिर वो जिम्बाब्वे के खिलाफ जीतने की कोचिंग कर रहा है? मतलब उसने वर्ल्ड कप के अंदर अगर पाकिस्तान को लीड नहीं करना है, उसने पाकिस्तान को बताना नहीं है कि भाई कैसे मैचेस जीतने हैं, कैसे लेकर जाना है, तो भाई फायदा क्या है उसका? कि आपको पता है कि मेरा एक सलमान मिर्जा बॉलर है जो कि पहले ही मैच के अंदर 3 विकेटें लेता है, उसे तो हम उड़ा देते हैं, मतलब कि उसे टीम से निकाल देते हैं, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म शाहीन शाह अफरीदी को आप टीम में रखते हो किस बुनियाद पर? फिर आपको पता चल जाता है कि भी इब्रार अहमद को छक्के चौके लग रहे हैं, उसे आप पावर प्ले के अंदर इंट्रोड्यूस करते हो, वो किस लिए? उसके बाद इंडिया ने एक प्लान बनाया हुआ था कि उस्मान तारिक के खिलाफ कोई स्कोर नहीं बनाना है, उसको विकेट नहीं देनी है, बस जितने लग गए लग गए। तो उसको 11वें ओवर तक रोक के रखा किस लिए? मतलब उसे आप शुरू में क्यों नहीं लेकर आए? अगर उस्मान तारिक शुरू में आकर बॉलिंग करवा लेता, पाकिस्तान के लिए वैल्यूएबल विकेट्स वो निकाल लेता, वहीं पर वो ईशान किशन को लेकर चला जाता, तो शायद स्कोर ही 120 या 130 होता। तो जो आप 11वें ओवर में उसे लेकर गए हो, जहां पर उन्होंने ऑलरेडी स्कोर बना लिए हुए थे कि वहां पर उनको और स्कोर्स की जरूरत नहीं थी, अगर वो इसके ओवर में 4-5 स्कोर ही बनाते रहते तो इनफ था। कि शुरू के अंदर जैसे ही पहले ही ओवर के अंदर विकेट गई है, वहां पावर प्ले के अंदर आपको पता था कि उस्मान तारिक अच्छी बॉलिंग कर सकता है, तो उसे क्यों नहीं दी? मतलब आपने इब्रार अहमद को 1 बार आजमा लिया, 2 बार आजमा लिया, 3 बार आजमा लिया, उसे स्कोर लगते जा रहे हैं, लगातार लगते जा रहे हैं, तो भाई उसके साथ ये जुल्म क्यों है? तो ये ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि क्वेश्चन मार्क करती हैं माइक हैसन की कारकर्दगी के ऊपर कि भाई वो कैसी कोचिंग कर रहा है। क्या ये पाकिस्तान के लिए कोचिंग कर रहा है या फिर ये एक कुर्सी को बचाए हुए बैठा हुआ है कि इसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई तनकीद नहीं है? भाई सलमान अली आगा के ऊपर तो भाई सारी तनकीदें हो रही हैं, लेकिन ये बंदा खामोशी से बैठा हुआ है और चिल कर रहा है। तो जहां पर जितना मसला है कप्तान का उतना ही है कोच का, क्योंकि बार बार ये भी ग्राउंड में जाते हैं और जाकर बताते हैं अब ये कर लो, फील्ड यहां पर सेट कर लो, फील्ड यहां पर सेट कर लो। तो अगर ब्रेन सलमान अली आगा का फ्लॉप हुआ है तो क्या मानते नहीं हो कि माइक हैसन का भी हुआ है? कि किस चीज का पैसा ले रहा है, क्या कर क्या रहा है? तो क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा माइक हैसन के ऊपर कि इसने पाकिस्तान की ये वाली जो तैयारी की थी भारत के खिलाफ, जो टीम बनाई थी और फिर उसके बाद टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया था स्लो पिच के ऊपर। स्लो पिच के ऊपर आप पहले बैटिंग करने नहीं गए हो, तो क्या वजह थी ऐसी? ये किसी ने नहीं पूछा होगा, शायद ये पूछना बनता है पाकिस्तान का।